हम इस समय पहलगाम में हैं और पहलगाम में मेरे पीछे का ये खूबसूरत नजारा, और इस खूबसूरत नजारे के बीच में खबर यह आ रही है कि कांग्रेस नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल गए ऐसा कुछ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको मीर जाफर कहना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि जब देश इकट्ठा होकर, एक होकर आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में खड़ा है, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला है, ये इस समय वही बोल सकता है जो देश का दुश्मन हो। ऐसा बीजेपी के नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है। मीर जाफर तक उनको कह दिया। क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने? जो ही उन्होंने कहा उसके बाद राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी 3 दिन पहले आतंकी हमले से, उन्हें बताया गया था कि आतंकवादी को बड़ी दुर्घटना करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना घाटी का जो विजिट था वो इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वही इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस के चलते 22 रन पहलगाम में आतंकियों ने 26 मासूम और निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या कर दी, वही इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास थी। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। यह इंटेलिजेंस फेलियर था, यह खुफिया तंत्र का फेलियर था। सरकार ने इसको माना है और उन्होंने यह कहा है कि वो इसको ठीक करेंगे। आगे वो कहते हैं अगर वो ये जानते थे तो फिर किया कुछ क्यों नहीं गया। और आगे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मुझे ये जानकारी मिली है कि 3 दिन इस आतंकी हमले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई और उसकी बिना पर उन्होंने अपना घाटी का प्रोग्राम कैंसिल किया। मैंने इसे एक अखबार में पढ़ा। अगर इंटेलिजेंस, अगर खुफिया तंत्र आपको जानकारी देता है, आपको वार्निंग देता है कि आपके लिए सुरक्षित नहीं है घाटी जाना, तो आपने आम नागरिकों और पर्यटकों की जान बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। यह बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सीआर केशवन ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो ऐसा ही है जैसा इस नए युग का मीर जाफर। उन्होंने कहा टॉक्सिक, बेसलेस, अनफाउंडेड रैंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ये डिप्लोरेबल है, कंडेमेबल है। खड़गे के जो शब्द हैं, खड़गे के जो बोल हैं, इनकी माफी नहीं दी जा सकती। खड़गे ने जो कहा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। हर एक आदमी खड़गे से अनकंडीशनल माफी मांगने के लिए कहता है और उन्हें साफ तौर पर सामने आकर ही कहना चाहिए कौन से ऐसे इनपुट थे जिनकी बात खड़गे कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा बड़ा दुखद है ऐसा सुनने को मिल रहा है जब देश में इतना बॉर्डर टेंशन है उसके बीच में इस तरह की बात होना, हम इसकी अपेक्षा नहीं करते थे। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक और नेता ने कुछ इसी तरह का कृत्य किया, कुछ इसी तरह का तमाशा किया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एयरवाई न्यूज ने उस नेता अजय राय के उस स्टेटमेंट को भारतीय सेनाओं को मॉक करने के लिए इस्तेमाल किया, भारतीय सेना की खिल्ली उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। जहां हमारी फौज इस समय आतंक का सर्वनाश करने के लिए तैयारी कर रही है, जहां फौज आतंक के सबसे बड़े केंद्र को यह समझाने जा रही है कि आतंक अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जहां साफ तौर पर फौज ने तय कर लिया है कि आतंक का खात्मा अब जरूरी है, जिस समय देश पूरा चाहता है कि आतंक को मुकम्मल तौर पर, आतंक के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाए, वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष का यह बयान और इस समय यह बयान आना जब पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भर का दबाव है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में गया, वहां पर भी पाकिस्तान की जूत परेड हुई,
वहां पर भी पाकिस्तान को यह कहा गया कि आप आतंकियों की मदद से जो कुछ कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सका, ये किया जा सकता, ये जघन्य अपराध है जो आपने किया है। तो इसका मतलब जहां पाकिस्तान को जूत परेड यूनाइटेड नेशंस में हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के साथ इस वक्त एक दो देशों के अलावा कोई देश खड़ा नहीं, जहां रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, जहां पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ खड़ा है, इस समय पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष का यह बयान आना साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता शायद देश के मूड को नहीं समझते। इससे पहले प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, और उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद करा का पाकिस्तान से बातचीत की जाए यह बयान आया, जिसके बाद कांग्रेस ने बाकायदा स्टेटमेंट रिलीज किया कि नेताओं को इस समय बयान देते वक्त देश के मूड का और इस बात का ख्याल रखना होगा कि आतंकवाद की इस निर्णायक लड़ाई में कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे देश नाराज हो या जिससे फौज के मनोबल पर असर पड़े। सोचिए, पाकिस्तान को जूत परेड हो रही है और यहां हमारा ही एक नेता कह रहा है कि इंटेलिजेंस, एक खुफिया सूचना जो है वो प्रधानमंत्री को आई थी, प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल किया और 22 पहलगाम में जो हुआ उसकी जानकारी, उसको लेकर यह कहना कि आपने पर्यटकों को और आम नागरिकों को नहीं बचाया, आपने कदम क्यों नहीं उठाए, यह साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेता शायद देश के मूड से वाकिफ नहीं, शायद आज भी कांग्रेस नेता उसी जमाने उसी युग में जी रहे हैं जिस युग में पाकिस्तान से बातचीत करो वाला राग अलापना सबसे ज्यादा जरूरी होता था। इसलिए भी जरूरी होता था क्योंकि फिर आपको आइडियलिस्ट, फिर आपको प्रैग्मेटिक, फिर आपको इंटेलेक्चुअल, फिर आपको समझदार आदमी कहा जाता था। देश का मूड बदल चुका है, देश तैयारी कर रहा है। कल 7 मई है, पूरे देश भर में कल मॉकड्रिल होना है। आज घाटी के कई जगहों पर मॉकड्रिल हुई, देश के कई भागों में मॉकड्रिल हुई, जम्मू में कई स्कूलों में मॉकड्रिल हुई, यानी देश तैयारी कर रहा है दुश्मन को सबक सिखाने की। उसी के बीच में कांग्रेस नेता का बयान आता है, वो कहते हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर जिसके कारण 22 पहलगाम हुआ उसकी जानकारी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी, ये बयान उन्होंने दिया है। और इसी पर बीजेपी के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मीर जाफर कहा है।